स्वागत है आप सभी का थुलुंग नर्सरी में। और ये है एडियम फ्लावर प्लांट की रूट जो कल मैंने काटा था एडियम फ्लावर प्लांट से। आज मुझे इन रूटों में ही काम करना है। काम ये करना है कि इस रूट में करेंगे हम ग्राफ्टिंग, और ग्राफ्टिंग करने के बाद ये रूट बड़ा अच्छा लगेगा क्योंकि इसकी आकार ही ऐसा है। टेढ़े मेढ़े से रूट है जो दिखने में बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे तो। और मैं इस रूट में करूंगा रोजी वैरायटी की ग्राफ्टिंग। और आप लोगों को पता ही है कि रोजी वैरायटी में कितने प्यारे प्यारे फ्लावर आते हैं। अब करते हैं काम चालू। पहले तो मैं इन रूट को अच्छी तरह धोऊंगा क्योंकि इन रूटों में लगी है मिट्टी बहुत ही ज्यादा। उसके बाद मैं इन जड़ों को पानी में रहने दूंगा, वो भी आधे घंटे के लिए। और मैं इस रूट को पानी में क्यों रख रहा हूँ ये सारी बातें आपको आगे चल के बताऊंगा मैं। पहले कर लेते हैं ये काम। अब हो गया हमें आधा घंटा रूट को पानी में रखे हुए। अब इस रूट को निकालते हैं बाहर हम। उस रूट को बाहर निकालने के बाद हम करेंगे उस रूट की छटाई। जो पत्ते पत्ते रूट है उनको हटा दूंगा मैं, और कुछ छोटे रूट छोड़ दूंगा मैं, क्योंकि ये छोटे रूट फीडर रूट होते हैं। इसी रूट से प्लांट को खाना मिलता है। और मैंने इन बड़े रूटों से छोटे रूट हटा दिए हैं। और मैं इन रूटों को एक दिन के लिए छोड़ दूंगा ऐसे ही। पर इससे पहले कटे हुए में एंटी फंगस का लेप लगा दूंगा। अगर मैं इन रूटों में एंटी फंगस का पाउडर का लेप ना लगाऊं तो इस रूट के कटे हुए में कालापन आ जाएगा, और मैं वही नहीं चाहता। और मैंने एंटी फंगस पाउडर में पानी थोड़ा मिला दिया है, जिस कारण ये एंटी फंगस पाउडर एक पेस्ट की तरह बन गया है जो अच्छी तरह लग जाएगा। अब लगाते हैं वो पेस्ट सभी रूटों के कटे हुए में लगा देते हैं। और मैंने सभी रूटों के कटे हुए में लगा दिया पेस्ट। अब हम इस रूट को एक दिन में छोड़ देंगे ऐसे ही। और एक दिन बाद कर रहे हैं हम ग्राफ्टिंग। अब देखते हैं हमारे पास क्या क्या सामान है ग्राफ्टिंग के लिए। पहले तो है ये साइन जो रोजी वैरायटी के हैं, और इस साइन में बहुत सारे कलर हैं। उसके बाद हमारे पास है नया ब्लेड। अब चाहिए हमें ग्राफ्टिंग के लिए टेप। इसी टेप से हम चिपकाएंगे साइन और रूट स्टॉक को। अब चाहिए हमें बांधने के लिए सुतली। उसके बाद ये पॉलिथीन। अब हमारा सामान पूरा है जिससे करेंगे हम ग्राफ्टिंग। पहले तो मैं छोटे रूट में करूंगा ग्राफ्टिंग, उसके बाद मैं करूंगा उस मोटे रूट में। अब करते हैं ग्राफ्टिंग। और कल मैंने लगाया था इस रूट में एंटी फंगस का लेप। इस लेप को हटा देंगे वो भी ब्लेड की मदद से, और उस जगह पर फ्रेश कट लगा देंगे। और मैं इस रूट में करूंगा वी ग्राफ्टिंग। वी ग्राफ्टिंग करने के लिए हमें पहले इस रूट में कट मारना पड़ेगा, वो भी वी आकार का। पहले तो मैं तिरछा कट मारूंगा और दूसरी तरफ से भी तिरछा कट मारूंगा, और वो कट होगा 1 इंच का। फिर उस रूट का बीच का हिस्सा बड़े आराम से बाहर आ जाएगा, जैसे कि ये बाहर आ गया। अब करते हैं साइन में काम। तो साइन को भी वी शेप देना है। पहले तो मैं साइन में तिरछा कट मारता हूँ, फिर मैं साइन की दूसरी तरफ से भी तिरछा कट मारता हूँ, और हमारा वी शेप भी तैयार हो गया। अब हमें इस साइन को रूट के अंदर डालना है। अब लगाते हैं वी ग्राफ्टिंग में टेप। और मैं इस वी ग्राफ्टिंग में टाइट से ही बांधूंगा ये टेप, ताकि इस वी ग्राफ्टिंग में हवा ना जाए। और मैंने ग्राफ्टिंग में टेप भी लगा दिया, वो भी टाइट से। अब हमें चाहिए होगा एक पॉलिथीन जिससे हम ये ग्राफ्टिंग कवर कर सकें। अब हमें उस पॉलिथीन को बांधना है, वो भी टाइट से, ताकि इस ग्राफ्टिंग के अंदर हवा ना जाए। और हमारी पहली ग्राफ्टिंग तैयार हो गया है। अब मैं सभी छोटे रूट को ग्राफ्टिंग कर देता हूँ।
अब मैंने छोटे और बड़े रूट में कर दिए ग्राफ्टिंग। अब करते हैं इन रूटों की रिपोर्टिंग। और मैंने इन रूटों के लिए ये 7 इंच का पॉट लिया है, मगर मैंने ये कुछ महीनों के लिए लिया है। जब हमारी ग्राफ्टिंग अच्छी तरह जुड़ जाएगी तो उसके बाद इन रूटों को मैं लगाऊंगा दूसरे पॉट में। अब बात करते हैं मीडिया की। तो मैंने इसमें बस अपनी खेत की मिट्टी ले रखी है और किसी प्रकार खाद नहीं डाला मैंने। अब करते हैं रिपोर्टिंग। पहले तो मैं पॉट के सेंटर में एक होल करूंगा, उसके बाद उस रूट स्टॉक को उस होल में लगा दूंगा। उसके बाद चारों तरफ से मीडिया से उस रूट स्टॉक को कवर करूंगा और मैंने एक रूट स्टॉक की कर दी रिपोर्टिंग। अब ऐसे ही सभी रूटों की मैं कर देता हूँ रिपोर्टिंग। और आप लोगों को एक बात बताता हूँ मैं, वैसे तो ग्राफ्टिंग कोई भी कर सकता है। करना क्या होता है, एक रूट स्टॉक लिया, उस रूट स्टॉक में वी कट मारा, फिर साइन में भी वी शेप का आकार दिया, फिर रूट स्टॉक और साइन को जोड़ दिया, उसके बाद एक पॉलिथीन से उसे कवर कर दिया। बस इतना ही करना होता है। और मैंने देखा है सभी वीडियो में ऐसे ही करते हैं, पर हमें उस वीडियो में ये नहीं बताते उसके बाद क्या क्या करना पड़ता है। जैसे कि 20-15 दिन बाद जिस पॉलिथीन से हमने ग्राफ्टिंग कवर किया है, उस पॉलिथीन के अंदर बहुत ज़्यादा नमी बन जाती है, जिससे हमारी ग्राफ्टिंग खराब हो सकती है। यही बात जो होती है वो नहीं बताते हैं और हमें खुद ही पता करना होता है। जब तक हम ग्राफ्टिंग नहीं करेंगे हमें पता ही नहीं लगेगा। और मैं तो 15-20 दिन बाद उस पॉलिथीन को मैं चेंज कर देता हूँ। और मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ उस ग्राफ्टिंग का, ये ग्राफ्टिंग करना भी मैंने धीरे धीरे सीखा है। और आप लोगों के साथ मुझे ये बातें शेयर करना अच्छा लगता है। और मेरा मानना ये है कि ज्ञान बांटने से ही ज्ञान बढ़ता है। और मैंने सभी रूट स्टॉक की कर दी है रिपोर्टिंग। अब इंतजार करते हैं 1 महीने का। 1 महीने में हमारी ग्राफ्टिंग अच्छी तरह जुड़ जाएगी। कुछ इस तरह ये भी 1 महीने रूट में ही ग्राफ्टिंग की है। ये ग्राफ्टिंग किए मुझे हो गए 2 साल और बहुत ही अच्छा ग्राफ्ट हुआ है। अब तो इसमें बहुत सारे फ्लावर बर्ड्स भी आ गए हैं। अब करते हैं काम की बात। पहले तो मैं बता दूंगा आप लोगों को, इन ग्राफ्टिंगों को मैं पानी नहीं दूंगा, क्योंकि मैंने कल ही इन रूटों को आधे घंटे के लिए बाल्टी के पानी में डुबो के रखा था, इसलिए मैं पानी नहीं दूंगा। अब मैं इन रूटों को दूंगा पानी 2 हफ्ते बाद। 2 हफ्ते बाद पानी देने से इस ग्राफ्टिंग को कोई भी नुकसान नहीं होता। और मैं हमेशा आप लोगों को कहता हूँ कि जब मैं ग्राफ्टिंग करता हूँ तो रूट स्टॉक को मैं 1 दिन पहले पानी देता हूँ, वो भी भर के, फिर मैं करता हूँ ग्राफ्टिंग। अब मैं इन ग्राफ्टिंग को रखूंगा इस जगह जहाँ पर मैंने रखा है और भी ग्राफ्टिंग। तो करते हैं काम चालू। यहाँ पर सूरज की डायरेक्ट रोशनी नहीं आती, पर यहाँ पर उजाला रहता है, इसलिए मैं इन ग्राफ्टिंग को यहीं रखूंगा। और मैंने सभी ग्राफ्टिंग को यहाँ रख दिया। अब हमें करना है बस इंतजार, वो भी 1 महीने का। 1 महीने के बाद ये ग्राफ्टिंग अच्छी तरह जुड़ जाएगा, फिर मैं इस ग्राफ्टिंग की अपडेट भी आप लोगों को दे दूंगा। अब ये वीडियो यहीं खत्म करता हूँ मैं। मिलते हैं किसी नए फ्लावर प्लांट के साथ। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। आप सभी को दिल से धन्यवाद।